नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग 17वें एवं 18वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। प्रश्न होता है कि भारतवर्ष में भी हम ब्रह्मावर्त क्षेत्र को परम पवित्र मानते हैं। तो ये परम पवित्र क्षेत्र ब्रह्मावर्त कैसे है और ब्रह्मावर्त की सीमा क्या है, किस सीमा के अंतर्गत हम उस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहें, उससे भिन्न क्षेत्र को ब्रह्मावर्त शब्द से न कहें। ये प्रश्न होता है। स्वयंभू मनु कहते हैं, सरस्वती दृषद्वत्योर देवनद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। ब्रह्मावर्त किसको कहते हैं? तो उसके विद कहते हैं कि सरस्वती और दृषद्वती ये दो नदी हैं। तो सरस्वती और दृषद्वती इन दोनों नदियों के बीच का जो भाग है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। और कहते हैं इस भाग को परम पवित्र बनाने का कार्य किन किया? देवों ने किया। इसलिए देव निर्मित यह क्षेत्र माना जाता है। और देव निर्मित क्षेत्र होने से परम पवित्र इसलिए है कि यहाँ पर धर्म का पूर्ण रूप से पालन करने की व्यवस्था होती है। और इसमें पालन करने वाले जो शिष्ट हैं, साधुजन हैं, सज्जन हैं, वो विशेष रूप से यहाँ पर निवास करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मावर्त क्षेत्र वह है जो सरस्वती और दृषद्वती इन दोनों नदियों का बीच का जो क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का जो प्रवाह है वह प्रारंभ होता है बद्रीनाथ धाम के पास से, और वह जो नदी है वो वहाँ से चल करके और कुरुक्षेत्र होते हुए उसका एक स्वरूप कभी नैमिषारण्य क्षेत्र में भी रहा। और ये जो दृषद्वती जो नदी है यह मध्य भारत के क्षेत्र तक इसका स्वरूप माना जाता है। तो इतने बीच का जो क्षेत्र है इसी को ही ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहा जाता है, जो देव निर्मित क्षेत्र है, जहाँ पर पुण्यशाली शिष्ट जन निवास करते हैं। तो ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र को बतलाने का मुख्य तात्पर्य क्या है? क्योंकि कोई इसका प्रसंग तो था नहीं। तो फिर जब प्रसंग नहीं था तो इसको
अतिरिक्त रूप में रखने की क्या आवश्यकता हुई, जिसे आर्यावर्त के देश के लक्षण को बतलाने का कार्य स्वामिभुवन को करना पड़ा। तो कहते हैं कि सदाचार की चर्चा पहले हुई थी। जब धर्म के लक्षण में विचार हुआ कि धर्म का लक्षण का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो उसमें ये बतलाया गया था कि धर्म क्षेत्र के चर्चा के अनुसार जो है वेदे खुलो धर्म मूलम धर्म स्मृतिशीले तद्विदाम आचारश्चैव साधुना आत्मस्तुष्टिचरेव। तो ये साधु नाम आचार है, साधुओं का जो आचार है, साधु नाम सज्जना नाम शिष्टा नाम जो आचार है, उनका व्यवहार है, जो उनके कृत्य हैं, जो उनके कार्य हैं, जिनके तो जो सबके लिए अपनाने वाले लायक हैं और जो एक धर्म के स्वरूप में है, तो उसका कथन हुआ था। और उसी प्रकार से वेद स्मृति सदाचार सुसच प्रियमात्मना एतच्च विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। तो साक्षात धर्म लक्षण में वेद स्मृति सदाचार और स्वस्य आत्मना प्रियम, ये चार चीज़ों को माना गया था। तो और बाकी की तो व्याख्या जो हुई है, हो रही है, तो वो ब्रह्मावर्त क्षेत्र के जो चर्चा हुई है उसका मुख्य कारण है कि तस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः वर्णानां सांतरालानां सदाचार उच्यते। तो सदाचार क्या है? तस्मिन् देशे अर्थात उस ब्रह्मावर्त देश में यह आचारः पारंपर्य क्रमागतः वंश परंपरा से आया हुआ है। आज वंश परंपरा के आचारों की स्थिति बहुत ही डामाडोल है। आज वह आचार न तो परंपरा से घर में प्राप्त हो रहा है, न विद्यालयों में प्राप्त हो रहा है, न समाज में प्राप्त हो रहा है, न नाटक सिनेमा आदि के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसलिए सदाचार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। भोगाचार जो शरीर को इंद्रिय सुख देने वाले जो साधन है उस पर दृष्टि अधिक है। शास्त्र के अनुसार आचरण की दृष्टि सबकी कमज़ोर हो रही है। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि जो उस देश में, उस ब्रह्मावर्त देश में जो उन शिष्टों का, विद्वानों का, संतों का, सज्जनों का जो आचार है, और वो आचार स्वकल्पित नहीं है, पारंपर्य क्रमागतः परंपरा से प्राप्त है। परंपरा से उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता महाद उस आचार को शास्त्र जो है ऋषि परंपरा से संप्राप्त जो आचार है, राजर्षि परंपरा से जो प्राप्त आचार है, इसी तरह से जो वैश्य परंपरा में, शूद्र परंपरा में जो आचार है, वो सब को क्रम से आया हुआ है। सभी आचारवान हमारे में, अनाचारी कोई नहीं था। प्रकृत्या जो दुष्ट वो अलग व्यक्ति था, जो जिसके राक्षस आचरण, सामान्य रूप से सभी सदाचार संपन्न थे। इसलिए यहाँ पर केवल किसी एक वर्ण का नाम नहीं लिखा, वर्णानाम सांतरालानाम, प्रत्येक वर्ण को गृहीत किया गया। तो अब ये वर्णानाम सांतरालानाम, वर्णों का अर्थात जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमारे यहाँ का शूद्र भी आचारवान होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो होते ही है। उसके साथ से सांतराला नाम, जो ऐसा वर्ग है जो किसी कारण से अनुलोम या प्रतिलोम के आधार पर वर्ण संकरता को भी प्राप्त है, उसका भी एक सदाचार है, वो भी आचार युक्त है। तो वो सब जो परंपरा से आने वाला जो ब्राह्मणों का आचरण है, जो क्षत्रियों का आचरण है, जो वैश्यों का आचरण है, जो शूद्रों का आचरण है, और इसी रूप में जो सांतराल
अर्थात जो वर्णशंकर हैं उनका भी जो परंपरा से प्राप्त आचार हैं, जिनको तत्जाति विशेष में जिनको स्थापित किया हमारे आचार्यों ने, कि जिसे उनका आचार भंग ना हो, किसी कारण भले ही वर्णशंकर वहाँ पर आ गया है, तो उनको भी एक स्थान दिया गया, उनको एक स्वरूप दिया, उनको एक कार्य विशेष दिया गया, उनकी भी एक परंपरा बनाई गई, उसमें वो शिष्टता विद्यमान है। तो ऐसे जो आचार हैं वंश परंपरागत प्राप्त, वही आचार सदाचार के रूप में ज्ञात होते हैं। और वह जो आचार है वो भी स्वतः कल्पित नहीं है, जैसे पूर्व में कहा गया, वो भी जो है तो वो आचार भी शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है, शास्त्र के द्वारा स्थापित किया गया है। और इसलिए उस आचार को, अब ये कहते हैं परंपरा का मतलब क्या हुआ, तो ऊर्ध्वम सप्तमात् पितृबंधुभ्यः मातृबंधुभ्यश्च पंचमात्, माने पितृवंश के 7 पीढ़ी ऊपर के और माता के वंश के 5 पीढ़ी ऊपर के जो है जो स्वरूप है, वो वंश परंपरा का क्रम प्राप्त होता है।